भारत का भूगोल सीरीज शुरू हो रही है और यह पहला लेक्चर है। दोस्तों, भारत को 5 भू आकृति विभागों में बांटा जा सकता है। इसको मैप से भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटवर्ती मैदान है, द्वीपीय भाग है। अगर इन पांचों भागों को हम कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमने पूरा जो है इंडिया का मैप पढ़ लिया है, ज्योग्राफी पढ़ ली है। तो आगे बढ़िए, आप इस मैप में देख सकते हैं भारत के भू आकृतिक विभाग। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये कश्मीर, उत्तराखंड और नेपाल से होते हुए ये पूरा जो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम लोगों ने पहला नंबर दिया था। उसके बाद यहाँ से जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ जलोढ़ मृदा लेके आती हैं, और ये भाग देखिए आप, ये उत्तर का मैदान हो गया, जिसे हम लोग दूसरे नंबर पे पढ़े थे। देखिए ये उत्तर का मैदान, और फिर ये भाग, ये बिल्कुल किनारे से अंदर, जैसे ये तो बाउंड्री हो गई, इसके अंदर ये है पठार। ठीक है, तो ये तीसरा भाग हो गया, 3 भाग हो चुके। और ये है तटीय मैदान। इधर इधर साइड को पूर्व बोलते हैं, इस साइड को पश्चिम बोलते हैं। 4 हो गया। 4 के बाद आप देखिए ये कुछ द्वीप हैं, जैसे अंडमान और निकोबार, इधर देखिए लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से 5 भाग में हम लोग पूरा भारत जो है पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ब्लैंक मैप में आप समझ सकते हैं कि ये वाला भाग क्या है, पर्वतीय। यहाँ पे छोटा सा जो एरिया था वो क्या था, ये मैदानी भाग था। ये था आपका पठार, और ये किनारे किनारे क्या था, तटवर्ती मैदान, और यहाँ पे अंडमान निकोबार, और यहाँ पे लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से 5 भाग हो गए। चलिए, तो अब पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में क्या था मित्रों, हिमालय है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची तथा पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वतमाला है। पूर्व पश्चिम का अर्थ हुआ कि पश्चिम से पूर्व, इस तरह से नहीं, ये उत्तर दक्षिण हो गया। आपको मैं समझा दूं, जैसे ये हो गया उत्तर नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया पूर्व, और ये क्या हो गया पश्चिम। जैसे अगर मान लीजिए आप दिल्ली देख रहे हैं तो इसके पूर्व में लखनऊ हो गया। मैप में जो भी इसके राइट साइड देखेगा वो लखनऊ, वो मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। जो भी इस साइड देखेगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और जो ऊपर दिखेगा तो वो उत्तर हो जाएगा, और जो नीचे दिखेगा वो दक्षिण हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे ऐसे इस तरीके से पश्चिम पूर्व में सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसका मतलब इस तरीके में हो सकता है कोई और हो, तो इस तरीके में एक और पर्वतमाला है जो कि इससे बड़ी है, और वो है एंडीज पर्वतमाला। पश्चिम में नागा पर्वत और पूर्व में नामचा बारवा के निकट सिंटैक्सियल बैंड मिलते हैं। अब इसको आप लोग डायग्राम से समझ जाएंगे आगे, या देख लीजिए। देखिए यहाँ जो पर्वतमाला है ऐसे ये मुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर ये क्या है, सिंटैक्सियल बैंड बोलते हैं इसको। अगर कोई प्रश्न आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा इसको। पश्चिम से पूर्व जाने पर इसकी औसत चौड़ाई कम हो जाती है, परंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे जो हिमालय पर्वत है ऐसे, तो यहाँ पर जैसे ये हिमालय पर्वत है तो कुछ इस तरीके से है। इधर देखिए एकदम शुरू में जब इसकी चौड़ाई अधिक रहती है, जबकि यहाँ क्या होगी, चौड़ाई कम हो जाएगी। लेकिन जो ऊंचे पर्वत मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे, यहाँ की ऊंचाई जो है ज़्यादा रहेगी, जबकि यहाँ की ऊंचाई औसत रूप से कम है। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व जाने पर, मतलब कि इस डायरेक्शन में ऐसे। अभी आपको मैंने मैप दिखाया था। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब उत्तर में जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर जो होगा उसे ट्रांस हिमालय कहेंगे। दूसरे नंबर पे वृहद हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय। तीसरे नंबर पे हिमांचल, लघु या मध्य हिमालय। चौथे नंबर पे शिवालिक, या यहाँ लिखना था निम्न या बाह्य हिमालय। ठीक है, तो ये चारों के नाम आपको याद रहने चाहिए कि 4 हिमालय कौन कौन से हैं, श्रेणियां समानांतर हिमालय के। अब यहाँ आप मैप में थोड़ा सा देख सकते हो, जो बिल्कुल ये ऊपर वाली है ये लाइन देखो, ये जिसमें काराकोरम वगैरह है, ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। फिर आप देखिए ये वृहद हिमालय लिखा हुआ, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे चली आ रही है, और ये जो मुड़ गया इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड, जिसको अभी हम लेक्चर में देखे थे। ये बृहद हिमालय हो गया। फिर ये जो दूसरी लाइन जा रही है ये क्या हो गया भाई साहब, मध्य हिमालय हो गया। और जो एकदम नीचे जा रही है ये क्या हो गया, शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो ये 4 देखा है ऐसे, तो इन्हीं को अगर मैं ऐसे घुमा के रख दूं इस तरीके से, तो सबसे ऊपर वाली लाइन ये ट्रांस हिमालय है,
ऐसे। फिर अगला पर्वत क्या है, बृहद हिमालय है। फिर अगला क्या है, लघु हिमालय है। फिर क्या है, शिवालिक है। इनके जो बीच में ये जगह है, इनका भी कुछ नाम होता है, परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में ये जो जगह है, इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। अब ये सचर जोन क्या है, एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल ए से शुरू कर रहा हूँ। तो सचर जोन आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो मिलेगा। एक्चुअली क्या है, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, दो प्लेट आपस में टकराए थे, उन्हीं के कारण ये उत्पत्ति हुई थी। तो प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ। समझ लीजिए, रटने के लिए कहा जा रहा है आपको। फिर ग्रेट हिमालय आता है और लघु हिमालय, इनके बीच में क्या है, MCT। ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या है, MCT है। फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, ये है MBF। MBF का मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ऐसे ही MCT का क्या अर्थ था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद मित्रों शिवालिक हिमालय और ये जो मैदान है, इधर साइड मैंने आपसे क्या कहा, मैदान आ जाएगा ना। अरे भाई, पहले ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक के बाद मैदान आ गया था ना। तो मैदान और इसके बीच में क्या है, HFF। इसको क्या बोलते हैं, HFF को आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, तो ये चार श्रेणियां आपको समझ में आ गया। अच्छा, इस ट्रांस हिमालय के इस साइड क्या है, उत्तर में। अब इस साइड का मतलब ध्यान से देख लो, जैसे ये ट्रांस हिमालय हो गया तो इसके इधर क्या होगा, उत्तर। फिर ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या है, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के दक्षिण में क्या है, लघु हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक। पर इन दोनों के बीच में यहाँ ITSZ, यहाँ पे MCT, MBF, HFF। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब यही मैप फिर से मैं यही बनाया हूँ, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ये मेरा हैंड रिटन नोट है। तो ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्या है भाई साहब, तिब्बत का पठार। फिर ट्रांस हिमालय के दक्षिण में वृहद या आंतरिक हिमालय। अभी हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण। फिर लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, और सबसे दक्षिण में क्या आया, शिवालिक। इनके बीच में मित्रों क्या है, ITSZ, इंडस संगपो सचर जोन। इन दोनों के बीच में क्या है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इनके बीच में क्या है, MBF। आप कैसे भी याद करो, इसी को दून घाटी बोलते हैं। अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई पूछे दून घाटी कहाँ पाया जाता है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। ठीक है, और शिवालिक के साउथ में क्या है, HFF। HFF का फुल फॉर्म क्या है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, ITSZ के नॉर्थ में ट्रांस हिमालय और साउथ में इंडियन प्लेट है। ये आपको मैंने जो भी हल्का सा चर्चा किया, दो प्लेटें टकरा रही थी। तो देखिए, ITSZ के ऊपर क्या है, तो इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय और साउथ में MCT में ही कश्मीर घाटी है। ठीक है, झेलम नदी से बहती है, जिसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आपको इतना जानना था, 5 भाग बटे हुए हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र। इनको फिर से एक मैप से देखिए। सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, ये हो गया। अब ये फिर उसके बाद क्या है, वृहद हिमालय। इनके बीच में क्या है, ITSZ, ये। फिर क्या है, लघु हिमालय, वृहद हिमालय, फिर उसका लघु हिमालय, और ये हो गया MCT। फिर शिवालिक, ये क्या है, MBF, और शिवालिक के नीचे क्या है, HFF। ठीक है मित्रों, ये मैप ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। जैसे मेन तो हो गया ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक। अब ट्रांस में कई सारी श्रेणियां होंगी, छोटी छोटी ऐसे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ठीक भाई साहब, सबसे पहले भारत के 5 भाग। 5 भागों में उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र था वो पहला भाग हमने पढ़ा। उस पहले भाग में सबसे पहले हमने 4 श्रेणियों में ट्रांस हिमालय पढ़ा। अब ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था और ये एक्चुअली में हिमालय के भाग नहीं माने जाते हैं। K2 या इसी का दूसरा नाम है गाडविन आस्टिन, 8,611 मीटर काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि गैसर ब्रह्म और मैसर ब्रह्म इसकी अन्य प्रमुख चोटियां हैं। क्या याद रखना है, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जबकि हिमालय की नहीं है। अगर प्रश्न पूछेगा, देख लो भाई, अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहोगे K2 या गाडविन आस्टिन। लेकिन कहेगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि K2 किसकी है भाई साहब, ट्रांस हिमालय की। और ये क्या है, हिमालय से भी पहले इसका निर्माण हो चुका था, ये हिमालय के अंतर्गत नहीं गिना जाता। तो K2 तो भारत की हो गई, लेकिन हिमालय की नहीं हुई ना, ये तो ट्रांस हिमालय की थी। हिमालय की क्या है, हिमालय की है कंचनजंगा, नाम सुना होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये चीज ट्रांस हिमालय,
काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम में माउंट केटू, गाडविन ऑस्टिन, गैसरब्रम, मैसरब्रम। उसके बाद जास्कर हो गया। जास्कर उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से वृहद हिमालय का एक पर्वत श्रृंखला है जिसका भौगोलिक विस्तार ट्रांस हिमालय में है। समझ में आया तो ठीक, वरना इसको ध्यान से एक बार देख लो। ठीक है। उसके बाद ट्रांस हिमालय में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर आप लोग जानते होंगे, जो बर्फ के बड़े बड़े हिमनद टाइप के जो बर्फ जमे होते हैं उन्हीं को हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। तो जो ग्लेशियर है इनको क्रम से अगर याद करना है मित्रों, तो जैसे मान लो ये कश्मीर का एरिया है, तो एकदम इस साइड सबसे पहले एक ग्लेशियर है जिसका नाम है हिस्पार ग्लेशियर, आप मैप देखिएगा दिखेगा आपको। फिर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बीएफओ, फिर है एक ग्लेशियर जिसका नाम है बाल्तेरो, और फिर है सियाचिन। अर्थात अगर पश्चिम से पूर्व देखा जाए तो सियाचिन सबसे पूर्व में है, फिर बाल्तेरो है, फिर बीएफओ है, और फिर हिस्पार है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, अभी यही देखिए, काराकोरम लद्दाख और जास्कर के बीच में, मतलब कि ये जो ITSZ है ये इन्हीं दोनों के बीच में है, और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अगर जैसे कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो वो ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। तो सिंधु नदी इसमें से बढ़ती है, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी। ठीक है, तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? श्योक नदी। इसका कुछ सीन ऐसा है, अगर ये सिंधु नदी आ रही है तो श्योक नदी ऊपर से आएगा। ठीक है, और इस यहाँ पे है जास्कर और यहाँ पे है लद्दाख। इन दोनों के बीच से क्या जा रही है? सिंधु। और लद्दाख और काराकोरम के बीच से क्या जा रही है? श्योक, जो इसकी सहायक है। और ये तीनों क्या है? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। चलिए आगे। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ये रिपीट बहुत हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन चूंकि पहला लेक्चर है तो थोड़ा आराम से देखिए इसको। आगे, ट्रांस हिमालय में दर्रे। तो सबसे पहले दर्रे क्या होते हैं? जैसे हम लोगों के दिमाग में आता होगा कि अगर हम सड़क से ऐसे जा रहे हैं, सामने जो है पहाड़ आ गया, तो अब क्या होगा? पहाड़ ऐसे चढ़ के उतरेंगे? नहीं, बीच बीच में क्या होता है, कुछ श्रेणियों के बीच में ऐसे कुछ जगह होती है हल्की सी, तो यहाँ से ही जो है रोडवेज वगैरह बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा प्लेन जगह नहीं होता, बस यहाँ पे ऊंचाई थोड़ी कम होती है, तो इसी को दर्रा बोला जाता है। तो ट्रांस हिमालय में बेसिकली 4 दर्रे आप देख सकते हो। एक है काराकोरम, एक है लनकला, एक है चांगला, एक है जाराला। तो अभी याद कर लो, इसको हमने एक ट्रिक से याद किया हुआ था, यहाँ देखिए मेंशन भी है। काला, चला, जरा, चार धाम। तो का से हो गया काराकोरम, ला से हो गया लनकला, चला से हो गया चांगला, जरा से हो गया जाराला, चार धाम से हो गया चारधिंगला एक है। आगे बढ़ते हैं। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो भैया, भारत की जो सबसे ऊंची यही है। आपने बार बार सुना होगा माउंट एवरेस्ट, तो वह पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय की ही है पर भारत में नहीं है, वह नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। और ये जो माउंट केटू है यह काराकोरम रेंज में है, ट्रांस हिमालय की। फिर माउंट राकापोसी लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की तीव्रतम, ये तीव्रतम है, ढाल की चोटी है। मतलब वहां पे जो स्लोप है बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा मतलब खड़ी ढाल है। तो माउंट राकापोसी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका तीव्रतम ढाल है। ठीक है, मतलब इसकी चढ़ाई करना थोड़ा कठिन होगा। और कहाँ का है ये? लद्दाख का है। हुंजा की सहायक नदी नुब्रा नदी में सियाचिन ग्लेशियर है। अभी मैंने 4 ग्लेशियर बताया था, हिस्पार, बियाफो, बाल्तेरो और सियाचिन। तो सियाचिन कहाँ है? नुब्रा नदी में है। और यहीं पे अभी भारत के जवान जो है खड़े हैं, जो कि किसी भी देश में जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित जवान है। यहाँ पे भारत पाकिस्तान दोनों की सेनाएं हैं सियाचिन ग्लेशियर में। तो ठीक है भाई साहब, माउंट राकापोसी लद्दाख पर्वत में है, माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची है, और कहाँ पे है? काराकोरम की है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची कंचनजंगा है। आगे आइए, हिमालय का क्षेत्रीय वितरण। हम हिमालय को जो है, कुछ नदियां जो है हिमालय को काटती हैं, तो उनके आधार पे हम हिमालय को बांटते हैं। देख सकते हैं ये सतलुज है और इधर से इंडस जा रही है, सिंध नदी। ये 2 नदियां जो है देखो हिमालय को ये काट दी यहाँ पे। तो ये कौन सा हिमालय हो गया भैया? पंजाब हिमालय। ठीक है, या इसी को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। अब यहाँ देख, आगे जब बढ़ते हैं तो सतलज ये जा ही रही थी, और ये देखो ये काली नदी आ रही है, ये तो ये भी एक हिमालय हो गया, जिसका क्या नाम है भाई साहब? कुमायूं हिमालय। तो कोई पूछेगा कुमायूं हिमालय किन नदियों से मतलब बीच में है, तो आप कहोगे काली और सतलज। अब देखो, काली के बाद यहाँ एक नदी आ रही है, ये तिस्ता। तो तिस्ता और काली के बीच में क्या आ गया? नेपाल हिमालय। और इधर से देखोगे आप तो ये एक नदी आ रही है, ये
जिसका नाम क्या है भैया, ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में क्या है, असम हिमालय। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। एक प्रश्न आता है, देखो ये क्रम तो आपको याद ही रहेगा ना भाई, सबसे ऊपर पंजाब, फिर कुमायूं, नेपाल और असम। प्रश्न आता है असम हिमालय किन दो नदियों से बटा हुआ है, तो आप बोलोगे ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। अगर बोलेगा नेपाल हिमालय तो कहोगे तीस्ता, काली। अगर कहेगा कुमायूं हिमालय तो कहोगे सतलुज और काली। और कहेगा पंजाब तो इंडस और ये। और एक चीज और देखो, इसका ये है हिमालय पर्वत, देखो कैसे बना हुआ है ये, ठीक है। अर्थात इधर साइड इसका कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव, और इधर क्या है, कॉन्वेक्स। प्रश्न अगर आएगा तो कर लीजिएगा। भारत के साइड, नीचे भारत है पूरा, ऊपर जो है क्या है, चीन तिब्बत है, तो तिब्बत के साइड क्या है, कॉनकेव है। कॉनकेव का अर्थ क्या हुआ भाई साहब, और इधर कॉन्वेक्स है। इसका हिंदी जो है मैं अभी यहाँ लिख दूंगा, अगर प्रश्न पूछेगा तो देख लीजिएगा। और कभी कभी लिख रहता है धनुष की तरह मुड़ा हुआ है, तो धनुष की तरह मुड़ा हुआ है, तो देख लो कैसे ये डिजाइन बनी हुई है। और यहाँ से आके ऐसे मुड़ जाता है ऐसे हिमालय पर्वत, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्सियल बैंड बोलते हैं, सिंटैक्सियल बैंड। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कौन सबसे ज़्यादा लंबा है, तो आप देखो नेपाल हिमालय, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो सबसे ज़्यादा लंबा तो नेपाल हिमालय है। ठीक है, फिर देखो क्या है, असम हिमालय बचा, तो पहले नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर देखो पंजाब हिमालय है पी, और फिर क्या है, कुमायूं हिमालय के। तो हम इसको कितना बढ़िया ट्रिक से आपको बताएंगे, लंबाई नाप के, लंबाई अगर कोई पूछेगा तो कह देना लंबाई नाप के। ठीक है, तो एन से नेपाल, असम, पंजाब, कुमायूं हिमालय। ठीक है भाई साहब, चाहे आप ऐसे ही महस कुमार बड़वाल वगैरह पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर हिमालय है उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 560 किमी है। कितना है, 560 किलोमीटर। जबकि जो नेपाल हिमालय है वो 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब इस तरह की लंबाई की बात कर रहा हूँ, पश्चिम से पूर्व ऐसे। और जो कुमायूं हिमालय है मित्रों वो मात्र 320 किलोमीटर है, और जो असम हिमालय है वह है 720। तो आप देख सकते हो नाप के स्पेलिंग में, नाप के ना, तो नेपाल असम, नेपाल फिर असम, फिर पंजाब और फिर कुमायूं हिमालय। ठीक है मित्रों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, और किन दो नदियों के कारण बटा हुआ है तो ये जरूर लिख लीजिए। और हिमालय की जो चौड़ाई है ऐसे हो जाती है, इधर जो है ज़्यादा चौड़ा है हिमालय और इधर जो है पतला होता जाता है। लेकिन अगर हम ऊंचाई देखें तो यहाँ जो है ज़्यादा ऊंचा मिलता है, जबकि यहाँ पे ऊंचाई कम मिलती है। एवरेस्ट वगैरह यहीं पे है। ठीक है, एवरेस्ट यहीं पे है। ये एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, इसमें हमने आपसे कहा कि जो भारत पूरा पढ़ना है उसको 5 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। 5 भागों में सबसे पहला भाग था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और अभी हम लोग पहला पढ़े थे। पहले में हमने कहा पर्वतीय पढ़ने के लिए जो हिमालय है उसको हम 4 भाग में ऐसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले को मैंने ट्रांस हिमालय कहा, फिर मैंने वृहद हिमालय कहा, फिर मैंने लघु हिमालय कहा, फिर हमने शिवालिक कहा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू।